हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 19 और 20। अब यहाँ से आपका भगवत गीता जो है यहाँ से शुरू होती है ना। अभी तक तो आपने देखा होगा कि जो सबके बीच में बातचीत चल रही है, पांडवों के बीच में जो है कौरवों के बीच में अपने अपने तरीके से बातचीत हो रही है। अब यहाँ से क्या होता है ना कि यहाँ से जो भगवान कृष्ण है वो अब अर्जुन को उपदेश देना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा और चलेगा, अभी बेस बनेगा थोड़ा सा, उसके बाद से शुरू हो जाएगा, है ना। तो जो श्लोक नंबर, आप बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि यार इसमें ये क्या चल रहा है, इसमें तो बस ऐसा ही बता रहे हैं कि युधिष्ठिर ने ये कहा, है ना, धृतराष्ट्र ने ये कहा, तो इसमें भगवत गीता सीखने का क्या है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा ना कि जैसे जैसे अब युद्ध शुरू होगा, तो युद्ध जैसे ही शुरू होगा तो जो अर्जुन है वो एकदम से देखेगा कि यार मेरे ही परिवार के लोग हैं, तो वो अस्त्र शस्त्र छोड़ देगा। उसके बाद में जो भगवान श्री कृष्ण है उसको गीता उपदेश देंगे, तो वो हमारे पूरे जीवन में काम आता है। तो इसलिए देखते रहिए कंटिन्यूसली, है ना। श्लोक नंबर 19। सघोषो धात राष्ट्राराम हृदयानि व्यादरयत नभश्च पृथ्वी चेव तुमुलो अभ्युनुनादयन। अब यहाँ पे क्या होता है कि सभी लोग अपना अपना शंख बजाते हैं और कोलाहल पूर्ण ध्वनि जो होती है वो पृथ्वी और आकाश में गूंजने लगती है ना। और अब यहाँ पे जो सामने धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, कौरव जो हैं, उनका जैसे जब शंखों की ध्वनि बजती है, सभी लोग शंख बजाते हैं, तो इनका जी घबराता है इधर, है ना। कि क्योंकि क्या होता है ना कि अब देख रहे हैं कि यार ऐसी गूंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं कि यार कहीं हम हार न जाएं, ऐसा मन में आता है। तो वैसे ही जब आप किसी एग्जाम को देने जाते हैं तो अधिकतर समय आपके मन में पहले से डर बना होता है, जबकि हमारे मन में डर नहीं होना चाहिए। आप किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको जिस तरीके से इन्होंने शंख बजाया और सामने वाले डर गए, तो वैसे ही आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है। ऐसा नहीं है कि अपन डरते हुए जा रहे हैं एग्जाम देने, हमको नहीं डरना है, हमारी तो तैयारी बढ़िया है और हमको ये विश्वास होना चाहिए कि जीत हमारी ही होगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा इंटरव्यू में क्रैक कर लूंगा। तो आपको इस तरीके से, इस कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम देने जाना है। अगला श्लोक है कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्रा धार्त राष्ट्र कपिध्वज प्रवृत्ते सशस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हनुमान जी की अंकित ध्वजा, मतलब ध्वजा जिसपे हनुमान जी का चित्र अंकित है, तो वो रथ के ऊपर लगा हुआ है और एक सफ़ेद रंग का जो अपने क्या बोलते हैं रथ, उस पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों आसीन हैं। और अब वो जो अर्जुन है वो अपना धनुष उठाते हैं, है ना, और तीर चलाने के लिए वो तैयार होते हैं। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान है वो अर्जुन को बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपना दुर्योधन है और अर्जुन है, दोनों श्री कृष्ण भगवान के पास गए थे। तो जब वो गए तो सबसे पहले उन्होंने पूछा दुर्योधन से कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे नारायणी सेना चाहिए, मतलब स्वयं नारायण जो है उनसे वो बोल रहा है कि मुझे नारायणी सेना चाहिए, क्योंकि उसे दिख रहा है कि इतना सब कुछ, बहुत सेना तो बहुत है। और अर्जुन ने कहा कि मुझे तो स्वयं नारायण चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो सेना नहीं चाहिए। तो वैसे ही जीवन में हम कई बार क्या होता है ना कि हमको ऐसा लगता है कि भगवान से जब हम मांगते हैं तो भगवान मुझे पास करा देना, भगवान मुझे मेरे इतनी सैलरी कर देना, है ना। तो कहीं ना कहीं हम उनसे बहुत कम मांग लेते हैं। हम स्वयं, हमको भगवान को मांगना चाहिए कि जो आपको ठीक लगे, मेरे लिए जो उचित लगे वो दे देना, तो फिर आपके पास में वो आता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो वैसे ही जो दुर्योधन होता है वो देखता है कि यार इतनी सेना है और ये एक अकेले व्यक्ति से क्या होगा, तो अर्जुन को ले जाने दो इनको। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि, और अर्जुन ये समझता है कि मेरे साथ स्वयं नारायण है, तो नारायणी सेना को मैं क्या करूंगा, है ना। तो ऐसा हमारे जीवन में भी होता है कि कई बार हम भगवान से जब मांगते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें मांग लेते हैं। भगवान मेरी नौकरी लगा देना, मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ा देना, ये कर देना, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, भगवान के पास तो देने का बहुत कुछ है। इसलिए कभी भी मंदिर जाएं तो केवल ये बोलें कि आपके हिसाब से देख लेना, भगवान के जल चढ़ाओ ना, तो ऐसा बोलना कि जो आपको मेरे लिए उचित लगे वो आप कर लेना, मेरे को तो कुछ मांगना ही नहीं है। वो सब जानते हैं और वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं कि देखिए ये क्या मांगता है। तो इसलिए हम, वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो इसलिए वहाँ पर अब अर्जुन के साथ में ऊपर हनुमान जी भी बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं राम जी बैठे हैं, साथ में उनकी सीता जी हमेशा रहती है, तो उनकी विजय होना वैसे भी निश्चित है। इसलिए जीवन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम किससे क्या मांगते हैं, है ना। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ से आपकी जो भगवत गीता है वो जो श्री कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को अब उपदेश देते हैं, तो वो यहाँ से अब धीरे धीरे शुरू होगा। आप इसको पूरा जरूर देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, थैंक यू। कमेंट जरूर करिएगा और पिछले वीडियोस भी आप देखिएगा, मैंने श्लोक नंबर 1 से बना रखे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।